ले, लेट, लेट, बिछाना, रखना, लेटना, तीनों सेंस में यूज होता है। लेइंग डाउन, लेटा हुआ होना, लेटा हुआ होना लेकिन किसी व्यक्ति का लेटा हुआ होना नहीं, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का लेटा हुआ होना, वो अभी हम आगे क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वाले वर्ड पे उसको हम अभी क्लियर करेंगे। ओके, अभी फिलहाल हम नेक्स्ट पे चलते हैं। लेस, लेइंग। नेक्स्ट है लाई, लाइट, लाइट, या फिर लाई, ले, लेन। लाई का यूज हम रेगुलर वर्ब में भी करते हैं, लाई का यूज हम इररेगुलर वर्ब में भी करते हैं। रेगुलर वर्ब में लाई, लाइट, लाइट, इररेगुलर वर्ब फॉर्म में लाई, ले, लेन। ओके, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, सेकंड में आता है लेटना या पड़े रहना। इसीलिए मैंने ले के जस्ट नीचे लाई लिखा है ताकि ये मैं कंफ्यूजन बच्चों का क्लियर कर सकूं। ले का मतलब होता है लेटना, बिछाने के सेंस में। लाई का भी मतलब आता है झूठ बोलने के बाद लेटना या पड़े रहने के सेंस में। तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, इसीलिए मैंने ले के जस्ट नीचे लाई लिखा है ताकि ये कंफ्यूजन मैं बच्चों का क्लियर कर सकूं। चलिए अब हम अच्छे से समझ लेते हैं कि ले और लाई के बीच में क्या डिफरेंस है। बच्चे अक्सर क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, ले वाला ले भी यूज करते हैं लेटने के सेंस में और लाई वाला ले भी यूज करते हैं लेटने के सेंस में, लेकिन उनको ये खबर ही नहीं होती, उनको ये पता ही नहीं होता है कि वो कौन सा वाला ले यूज कर रहे हैं। उनको बस ले से मतलब होता है, ले मतलब लेटना, लाइंग मतलब आईएनजी फॉर्म में लेटना, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो ले वाला ले यूज कर रहे हैं लेटने के सेंस में या लाई वाला ले यूज कर रहे हैं। चलिए अभी क्लियर कर लेते हैं हम इसे। LAY, ले का मतलब होता है बच्चों बिछाना या लेटना। लाई का भी मतलब होता है LIE, लाई का भी मतलब होता है लेटना या पड़े रहना। दोनों में क्या फर्क है, LAY, LAY वाला जो ले है बिछाना लेटने के सेंस में, उसको हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी वस्तु के लिए। एक खिलौना भी हो सकता है, एक पर्स भी हो सकता है, एक मोबाइल फोन भी हो सकता है, एक किताब भी हो सकती है, अ टॉय, अ पर्स, अ सेल फोन, अ बुक, अ कारपेट, कुछ भी हो सकता है। एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। तो LAY वाला जो ले है उसे हम बिछाना लेटने के सेंस में यूज जरूर करते हैं, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, और LIE वाला जो लाई है उसे हम अगर ले यूज करते हैं तो एक पर्सन के लेटने के सेंस में, वो भी अभी हम क्लियर करेंगे। पहले हम ये क्लियर करते हैं कि बच्चे LAY ले में क्यों कंफ्यूज होते हैं। देखिए LAY में जो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उसकी स्पेलिंग देखिए LAY, और LIE की सेकेंड फॉर्म का स्पेलिंग देखिए LAY, दोनों ले है। LAY वाला बेस फॉर्म वाला LAY भी LAY है, और LIE लाई झूठ बोलने का सेकेंड फॉर्म भी LAY ले है। इसलिए बच्चे ले पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये ले वाला ले नहीं है, ये लाई वाला सेकेंड फॉर्म है ले। क्योंकि ज्यादातर हम लाई के साथ लाइट, लाइट नहीं, ले और लेन का यूज करते हैं, क्योंकि इरेगुलर फॉर्म में आता है तो हम लाई, ले, लेन का यूज करते हैं। रेगुलर फॉर्म में भी आता है लाई, लाइट, लाइट, लेकिन बहुत ही रेयर यूज होता है, इसीलिए हम लाई के साथ ले और लेन का यूज करते हैं। तो ले वहां पर भी आ जाता है और ले यहाँ पर भी आ जाता है। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम LAY वाला ले, लेड, लेड वाला हम ले यूज कर रहे हैं, लेकिन नहीं बच्चों, हम जब एक पर्सन के, एक व्यक्ति के लेटने के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम लाई वाला ले को यूज करते हैं, LAY ले, लेड, लेड वाला ले को यूज नहीं करते हैं। ओके, तो लाई का यूज LIE, लाई का यूज हम झूठ बोलने के साथ साथ, जैसे हम कहते हैं डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी बच्चे जानते हैं। डोंट लाई टू मी, डू नॉट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। अब झूठ बोलने के अलावा अगर लेटने के सेंस में अगर आप किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं तो आप LIE वाला ले को यूज करेंगे सेकंड फॉर्म में, या फिर लेन का यूज करेंगे, लाई वाला लेन थर्ड फॉर्म वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं लेटने के सेंस में तो आप लाई, LIE लाई, झूठ बोलना, अपने माइंड में ये कनेक्ट कर लीजिए, झूठ बोलना वाला लाई, उसका आप सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म भी यूज हो सकता है, डिपेंड करता है आपका सेंटेंस अभी कौन सा चल रहा है। ठीक है, और ले का यूज LAY वाला जो ले है, ले, लेड, लेड, उसका हम बिछाने या लेटने के सेंस में यूज करते हैं किसी वस्तु के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे अ टॉय, अ पर्स, अ सेल फोन, अ बुक, अ कारपेट,
लेइंग कारपेट, कालीन बिछाना, तो यहाँ पे बिछाने के भी सेंस में आ गया, लेटने के भी सेंस में आ गया। जब आप किसी चीज को बिछा रहे होते हैं तो सेकंड सेंस में आप उसे लिटा ही रहे होते हैं। किसी चीज को बिछाना मतलब उसको लिटा देना। आपने कारपेट को बिछाया है, अदर सेंस में आपने उसको जमीन पर लिटा दिया है। ओके, तो बिछाना और लेटना अधिकतर सेम सेंस में यूज होता है। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देती हूँ मैं आपको। जैसे he likes laying his toys on the table, he likes laying his toys on the table। यहाँ पर हमने LAYING का यूज किया है। लेइंग, LAY लेटना या बिछाने वाला का ING फॉर्म, ले का लेइंग। ओके, LIE लाई झूठ बोलने वाले का ING फॉर्म होता है LYING, उसके बीच में A नहीं होता है। जैसे यहाँ पर he likes laying, LAYING है, L के आगे A है फिर YING है। और झूठ बोलने वाला लाई, LIE लाई, उसका ING फॉर्म L के बाद डायरेक्ट YING है, L के बाद A नहीं है, सीधा YING है। ओके, तो हमने यहाँ पर कहा he likes laying his toys on the table, मतलब उसे अपने खिलौने मेज पर रखना पसंद है। अब आप इसे रखने के सेंस में ले लीजिए, बिछाने के सेंस में ले लीजिए या लेटने के सेंस में ले लीजिए। टेबल एक सरफेस होता है, एक प्लेन जगह होती है जहां पर आप चीज रख भी सकते हैं, बिछाने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, सजाने के भी सेंस में यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक वस्तु के सेंस में, एक ऑब्जेक्ट के सेंस में। टॉयज के लिए, टॉयज क्या हुआ, एक खिलौना, एक वस्तु हुआ। अब अगर इसी को हमें किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए कहना है कि उसे लेटना पसंद है, मतलब उसे पड़े रहना पसंद है, तो किसी व्यक्ति के लेटने के लिए हम कैसे कहेंगे? क्या ऐसे कहेंगे ही लाइक्स लेइंग? नो, रॉन्ग है। ये तो वस्तु के लिए यूज किया जाता है, LAYING तो वस्तु के लिए यूज किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर हम कैसे कहेंगे? क्या LIE झूठ वाला जो लेटने के लिए मैंने आपको बताया है, क्या हम इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे ही लाइक्स लाइंग? नो, ये भी गलत है। अगर हमने कहा ही लाइक्स लाइंग तो इसका मतलब हो गया उसे झूठ बोलना पसंद है। लाई का मतलब होता है झूठ। तो फिर अगर हम लेइंग भी यूज नहीं करेंगे LAYING और लाइंग भी यूज नहीं करेंगे LYING, तो फिर हम किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के लेटने के बारे में, किसी व्यक्ति के पड़े रहने के बारे में सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसे भी हम आगे क्लियर करेंगे बच्चों। लेकिन एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं किस पर्पस पे हम क्या चीज यूज करते हैं। पहले हम LAY वाला लेइंग का, जो हम एक ऑब्जेक्ट के लिए, हम एक वस्तु के लिए यूज करते हैं, पहले हम उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लाई वाला, झूठ वाला लाइंग को हम कैसे एक पर्सन, एक व्यक्ति के लिए LYING के साथ हम सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, एक एक करके क्लियर करते हैं और बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से समझिएगा ले और लाई के बीच का डिफरेंस। ओके, तो हमने यहाँ पर ले का यूज किया ING फॉर्म के साथ टॉयज के लिए, एक वस्तु के लिए, खिलौने के लिए। तो क्या हम इसे कहीं पर भी रखने के सेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे हम कीप, पुट का यूज करते हैं? नहीं, कहीं पर भी रख देने के सेंस में हम ले का यूज नहीं करेंगे। ले का यूज हम सिर्फ सतहदार, जो एकदम फ्लैट हो, सरफेस हो, उस जगह के लिए यूज करते हैं। तो जो भी जगह सतह है, सरफेस है, सीधी एकदम सतह जगह है, उस जगह पर आप किसी चीज को लिटा भी सकते हैं, बिछा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो लेट का यूज हम लेटना, बिछाना और रखने के सेंस में सरफेस वाली जगह पर किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं। ओके, जैसे हम अक्सर रखने के सेंस में कीप का यूज करते हैं, जो कि हमने के लेटर वाले वर्ड में पढ़ा है। कीप मतलब होता है रखना, और अगर हम उसे अदर सेंस में यूज करें तो हम रखने के सेंस में पुट का यूज करते हैं, PUT पुट। आने वाले P लेटर के वर्ब वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। पुट मतलब होता है रखना, कीप मतलब होता है रखना। तो हम अक्सर रखने के सेंस में कीप या पुट का यूज करते हैं, राइट। लेकिन अभी हम ले का सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ले का वर्ब पढ़ रहे हैं, तो हमें ले के बारे में भी जानना उतना ही जरूरी है जितना हम कीप और पुट को रखने के सेंस में यूज करते हैं। सपोज इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें ले का यूज रखने के सेंस में किया गया हो,
लेकिन आपके दिमाग में तो एक ही बात रहेगी कि ले का मतलब होता है बिछाना या लेटना, और आप लेटना या बिछाने इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आपके माइंड में आप उससे रिलेट करते रहेंगे और आप सेंटेंस का गलत मतलब लिखकर, गलत अर्थ लिखकर आ जाएंगे। या फिर अगर आपको कोई सामने से सेंटेंस बोल रहा है, मतलब आपसे कोई इंग्लिश में बात कर रहा है जिसमें ले का यूज है, आपके दिमाग में एक ही बात रहेगी, अच्छा ये लेटने के सेंस में बात कर रहा है, ओके ये लेटना चाहता है, शायद ये आराम करना चाहता है। नहीं बच्चों, हो सकता है वह रखने के सेंस में बात कर रहा हो, किसी चीज को रखने के सेंस में, क्योंकि ले का यूज हम बिछाना लेटना तो सिर्फ वस्तु से ही रिलेटेड रखते हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए ही हम यूज करते हैं। तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था कि कीप और पुट के अलावा भी हम ले का यूज़ रखने के सेंस में यूज़ करते हैं। रखना कहीं पर भी रख देना के लिए ले का यूज़ नहीं होता है। जो एक सतह हो, जो एक सरफेस वाली जगह हो, उस जगह पर आप ले का यूज़ रखना, बिछाना, लेटने के सेंस में करते हैं। ओके, किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को रख देने के लिए हम ले का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम कीप और पुट का ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई जगह सरफेस है, सतह है, एकदम सीधी है, सपाट है, जैसे एक फर्श है, उस पर आप सीधा कोई चीज़ आप रखना भी चाहें, वो बिछाया भी जा सके और रखा भी जा सके, उस तरह की कोई सतह वाली चीज़, जैसे टेबल है, टेबल एकदम प्लेन होती है, सतहदार होती है, सीधी होती है, फ्लैट होती है, सरफेस होता है, तो वहाँ पर आप बिछाने के सेंस में, रखने के सेंस में, लिटाने के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जो सतहदार, जो फ्लैट नहीं है, जो सरफेस नहीं है, तो वहाँ पर हम कीप या पुट का यूज़ करेंगे। हो गया क्लियर? तो ये मुझे आपको क्लियर करवाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ले का मतलब लेटना होता है, रखने के सेंस में उनको आधे से ज़्यादा बच्चों को इसका मतलब पता ही नहीं है। रखने के सेंस में सिर्फ वो कीप और पुट का यूज़ करते हैं। अगर आप कहीं पर सेंटेंस बना रहे हैं तो आप रखने के सेंस में कीप या पुट का यूज़ कर सकते हैं। सपोज अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको तो पता है ना, क्योंकि आपको अपनी मन की बात तो पता है कि आप किस प्रकार का सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपने मन के मुताबिक आप वहाँ पर कीप या पुट रख सकते हैं। लेकिन आप सामने वाले का मन का तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, कि सामने वाला जो ले का सेंटेंस बोल रहा है वो लेटने के सेंस में बोल रहा है, किसी चीज़ को रखने के सेंस में बोल रहा है, किस सेंस में बोल रहा है। क्लियर? तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज आप कीप और पुट के बीच में ही अटके रह जाते। ओके, चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो अभी हमने पढ़ा ही लाइक्स लेइंग हिज टॉयज ऑन द टेबल, उसे अपने खिलौने मेज पर रखना पसंद है। तो यहाँ पर तो हमने लेइंग का यूज एक वस्तु के लिए कर लिया, LAYING, लेइंग, खिलौना, एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु। अब अगर हम किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए लेटने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे ही इज लेइंग, LAYING नहीं कहेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, LIE, झूठ बोलने वाला लाई, अपने माइंड में ये क्लियर कर लीजिए, झूठ बोलने वाला लाई का ING फॉर्म लाइंग, क्योंकि अभी हम व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वस्तु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लेइंग का यूज नहीं करेंगे, लाइंग का यूज करेंगे। ओके, झूठ बोलने वाला का ING फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे, I am lying down। अब आप बताइए मैंने यहाँ पर डाउन क्यों लिखा? डाउन मतलब होता है बच्चों नीचे, लेकिन यहाँ पर तो कोई नीचे का सेंटेंस ही नहीं है। I am lying down मतलब मैं लेट रहा हूँ या फिर मैं लेटा हुआ हूँ, तो यहाँ पर डाउन वाला तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, तो यहाँ पर डाउन क्यों आया? इसीलिए मैं आपको इतने डिटेल में सेंटेंस के साथ समझा रही हूँ, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट दोबारा आपको क्लियर करने की कहीं और ज़रूरत ही ना पड़े, आपको यहीं पे सब कुछ समझ में आ जाए। लाई मतलब होता है बच्चों झूठ। फर्स्ट ये बात अपने माइंड में क्लियर रखिए, लाई का सबसे पहला अर्थ झूठ है, उसके बाद लेटना है। ठीक है, तो अगर आपने सिंपली ऐसा कह दिया I am lying, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं झूठी हूँ या मैं झूठ बोल रही हूँ। तो आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर डाउन का यूज करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आपने कहा I like to lie, तो मतलब हो गया मुझे झूठ बोलना पसंद है, और अगर आपने कहा I like to lie down, तो इसका मतलब हो गया मुझे लेटना पसंद है। ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं ताकि आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल सके। I like to lie down on the couch when watching TV। I like to lie down, देखिए मैंने यहाँ पर डाउन बोला है, I like to
लाई डाउन ऑन द काउच व्हेन वॉचिंग टीवी। मुझे सोफे पर लेटना पसंद है। जब मैं टीवी देखती हूँ तो मुझे सोफे पर लेटकर टीवी देखना पसंद है। तो यहाँ पर अगर मैं कहती आई लाइक टू लाई ऑन द काउच व्हेन वॉचिंग टीवी, तो इसका मतलब हो जाता मुझे झूठ बोलना पसंद है जब मैं टीवी देखती हूँ। ओके, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। सेकेंड हम देख लेते हैं, आई एम लाइंग डाउन फॉर अ फ्यू आवर्स। मैं कुछ समय के लिए लेट रहा हूँ, मतलब झपकी ले रहा हूँ, मैं कुछ समय के लिए लेट रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने ये नहीं कहा आई एम लाइंग फॉर अ फ्यू आवर्स, इसका मतलब हो जाता मैं झूठ बोल रही हूँ कुछ घंटों के लिए। उसके बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगी, शपथ लेती हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं झूठ बोल रही हूँ। आई एम लाइंग फॉर अ फ्यू आवर्स, मैं कुछ घंटों के लिए झूठ बोल रही हूँ। नहीं, लाइंग के साथ यहाँ पर भी हमने डाउन लगाया। ओके, वहां पे भी हमने लाई का बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ डाउन का यूज किया। आई लाइक टू लाई डाउन ऑन द काउच व्हेन वॉचिंग टीवी। यहाँ पे भी हमने आई एम लाइंग डाउन फॉर अ फ्यू आवर्स, मैं कुछ घंटों के लिए लेटना चाहता हूँ, मतलब मैं कुछ घंटों के लिए आंख बंद करके झपकी लेना चाहता हूँ। ओके, तो डाउन लगाना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया लाई, LIE, लाई, झूठ वाला, पर्सन के लिए लेटने के सेंस में। और किसी वस्तु को लेटाना, बिछाने या रखने के सेंस में हमने जैसे अभी पढ़ा था, ही लाइक्स लेइंग हिज टॉयज ऑन द टेबल, उसे अपने खिलौने मेज पर रखना पसंद है। जहां पर मैंने आपको कीप और पुट का एग्जांपल दिया था। ओके, तो हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको LAY वाला जो ले है उसके बारे में भी आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए। जैसे आई लेड फ्लावर्स ऑन द फ्लोर, आई लेड फ्लावर्स ऑन द फ्लोर। यहाँ पर क्या हुआ, लेट मतलब हमने ले का सेकंड फॉर्म यूज किया, LAY, ले का सेकंड फॉर्म लेट। बिछा दिए हैं, मैंने फर्श पर फूल बिछाए, बिछा दिए हैं, इसलिए सेकंड फॉर्म यूज किया है हमने, आई लेड फ्लावर्स ऑन द फ्लोर, मैंने फर्श पर फूल बिछा दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिछाया तो नहीं है, लेकिन फर्श एकदम सतह होती है ना, एकदम फ्लैट होती है, सरफेस होता है, तो आप उस पर फूल रखने के भी सेंस में यूज कर सकते हैं। मैंने फूल रख दिए, मैंने फूल सजा दिए, मैंने फूल बिछा दिए, मैंने फूल लेटा दिए। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि रखना, लेटना, बिछाने के सेंस में हम ले का यूज कैसे करते हैं। और अगर आप लेटा रहे हैं, ये तो लेटा दिए हैं इसलिए हमने सेकंड फॉर्म यूज किया, आई लेट फ्लावर्स ऑन द फ्लोर, LAID, ले का सेकंड फॉर्म लेट। और अगर आप बिछा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम लेइंग फ्लावर्स ऑन द फ्लोर, आई एम लेइंग फ्लावर्स ऑन द फ्लोर, LAY के साथ ING फॉर्म लगा दिया, आगे M लगा दिया, आई एम लेइंग फ्लावर्स ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर फूल बिछा रहा हूँ। हो गया। अगर आप कारपेट बिछा रहे हैं तो आप आई लेट फ्लावर्स ऑन द फ्लोर जैसे बोला, आप वैसे बोल सकते हैं आई लेट कारपेट ऑन द फ्लोर, मैंने फर्श पर कारपेट बिछा दिया है, बिछा दिया है, लेट, आई लेट, LAID सेकंड फॉर्म, आई लेट, मैंने बिछा दिया है। और अगर आप बिछा रहे हैं तो आप कह सकते हैं सेम वैसे ही फ्लावर की तरह, आई एम लेइंग कारपेट ऑन द फ्लोर, आई एम लेइंग कारपेट ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर कारपेट बिछा रहा हूँ। और बिछा दिया है तो आई लेट, बिछा रहा हूँ तो आई एम लेइंग। हो गया क्लियर? आई लेड माई सेल फोन ऑन द काउच, तो यहाँ पर आपने फोन को, अपने सेल फोन को बिछाया नहीं है, लेकिन आपने काउच पर रख दिया। तो काउच क्या हुआ, सरफेस, एक सतह वाली चीज हुई, एक फ्लैट जगह हुई, सीधी। तो कोई भी सीधी जगह पर, जो एकदम फ्लैट, एकदम सतहदार, एकदम सरफेस फ्लैट, सीधी जगह पर हम ले का यूज करते हैं। आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई लेड माई सेल फोन ऑन द काउच, मैंने अपने सेल फोन को काउच पर रख दिया है। तो यहाँ पर रखा है, बिछाया नहीं है, फोन को बिछाया नहीं जाता है, लेकिन वो एक सतह पर रखा है और वहां पर लेट का यूज किया गया है, इसलिए बिछाने के सेंस में आ गया। क्लियर? आप यहाँ पर कीप और पुट का भी यूज कर सकते थे। जैसे हमने ले के साथ सेकंड फॉर्म यूज किया लेट, तो आप यहाँ पे कीप का सेकंड फॉर्म यूज कर सकते थे, कीप का केप्ट, जो हमने के लेटर के वर्ब में पढ़ा है। ठीक है, आई केप्ट माई सेल फोन ऑन द काउच। सिंपली हम यूजली ज्यादातर यही बोलते हैं, आई केप्ट माई सेल फोन ऑन द काउच। लेकिन अभी हम ले का वर्ड पढ़ रहे हैं तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा वर्ड मिले जहां पर आई लेट बोला गया हो, आप उसे बिछाने के ही सेंस में, लेटने के ही सेंस में ले लेंगे। ओके, तो ये क्लियर करना भी जरूरी था कि लेट का, जैसे हमने अभी लाई के साथ लाई डाउन क्लियर किया कि लाई बोला तो झूठ, लाई के आगे डाउन लगाया तो लेटना, तो वैसे ही ये भी क्लियर करना बहुत ही जरूरी था कि हम कीप और पुट की जगह पर ले का भी यूज करते हैं, ले, लेट, लेस, लेइंग। ओके,
ताकि आपको कोई ऐसा इन फ्यूचर सेंटेंस मिले तो आप कंफ्यूज ना होए कि ले का यूज हम सिर्फ लेटना और बिछाने के सेंस में ही हम यूज कर रहे हैं। ये कीप और पुट के जगह पर भी यूज किया जाता है। रखने के सेंस पर, आई लेट माई सेलफोन ऑन द काउच, मैंने अपना सेलफोन काउच पर रख दिया है। क्लियर? ओके, तो किसी भी जगह पर रखने के सेंस में कीप पुट की जगह पे आप ले का यूज नहीं करेंगे। जहां पर फ्लैट जगह हो, मैं बार बार कह रही हूं, ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए। लाइज मतलब झूठ, लाई डाउन मतलब लेटना। लाई के आगे, लाइज के आगे, लाइंग के आगे डाउन लगाना है आपको। डाउन लगेगा तो ही लेटना है, नहीं तो झूठ है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। एंड LAY का ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। कोई भी जगह जो फ्लैट है, जो सीधी है, सरफेस है, उसके लिए आप कीप और पुट की जगह पर ले का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने माइंड में अच्छे से फिक्स कर लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिए। लाई झूठ, डाउन लग गया तो लेटना, और ले LAY वाला ले के साथ आपको फ्लैट जगह पर वस्तु रखने के लिए ही आप लेटना और बिछाने के सेंस में यूज करेंगे। कहीं पर भी उठा के रख देने के सेंस में नहीं यूज करेंगे। ऑल क्लियर? आई होप अब आपका ये क्लियर हो गया होगा। जिन भी बच्चों को ले वाला ले से और लाई वाला ले से कंफ्यूजन होता होगा लेटने के सेंस में, अब आई होप वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। लाइज, लाइंग। ध्यान रखना है बच्चों, लाई का इरेगुलर और रेगुलर दोनों वर्ब फॉर्म हम यूज करते हैं। कभी कभी रेयर अगर यूज होता है लाई, लाइट, लाइट रेगुलर वर्ब फॉर्म में, वो भी यूज होता है, तो अपने माइंड में ये भी रखिएगा। इन केस अगर आपको लाई के साथ लाइट आ जाता है तो भी आप कंफ्यूज ना होए कि सेम ही मीनिंग होता है। ओके, तो दोनों वर्ड को आप याद करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सिर्फ लाई, ले और लेन नहीं, लाई के साथ लाइट, लाइट भी याद कीजिए। ठीक है, और सेकंड चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, ले के साथ LAY वाला जो ले है उसका ING फॉर्म को अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो लेइंग प्रोनाउंस करेंगे, और लाई वाला, झूठ वाला जो LIE वाला जो प्रोनाउंस करेंगे हम ING फॉर्म के साथ, उसे हम लाइंग करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लीड, लेट, लेट। नेतृत्व करना। नेतृत्व करना क्या होता है? किसी चीज की मुख्य भूमिका निभाना। किसी चीज को सुपरवाइज करना भी हम लीड कहते हैं, जैसे हम लीडरशिप बोलते हैं। लीडरशिप करना, किसी चीज की लीडरशिप करना, लीड करना, मुख्य भूमिका निभाना। ओके, एंड सेकंड में हम इसका यूज करते हैं मार्ग दिखलाना। किसी को मार्ग दिखलाना, किसी को मार्गदर्शन करवाना, लीड करना। ओके, लीड्स, लीडिंग। नेक्स्ट है बच्चों लीन, लेंट, लेंट। सेकंड में हम यूज करेंगे लीन, लींट, लींट। तो ये भी हम लाई, लाइट, ले, लेन की तरह ही यूज करेंगे। जैसे रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, वैसे ही लीन का भी यूज हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। दोनों सेंटेंस में आपको आ सकता है कोई भी वर्ड, तो आपको दोनों याद करना जरूरी है। लीन, लेंट, लेंट ये हो गया इरेगुलर वर्ब फॉर्म में, लीन, लींट, लींट ये हो गया रेगुलर वर्ब फॉर्म में। ओके, तो दोनों आ सकता है, दोनों याद कीजिएगा। ओके, लीन का मतलब होता है बच्चों झुक जाना, झुकना, झुकाना, झुक जाना। साथ साथ इसका यूज होता है दुबला और पतला, जिसे हम कहते हैं THIN, थिन। बहुत ही पतला है, बहुत ही दुर्बल है, जो आने वाले टी लेटर के वर्ब वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। थिन मतलब होता है पतला, थिक मतलब होता है मोटा। THICK थिक, मोटा। THIN थिन, पतला, दुर्बल। तो थिन की जगह पर हम लीन का भी यूज करते हैं। कभी लीन का अगर सेंटेंस आए, दुबला, पतला और साथ साथ झुक जाने के सेंस में, जिसे हमने बी लेटर के वर्ब वाले वीडियो में पढ़ा था, बेंड होना, मुड़ जाना, झुक जाना, किसी चीज का बेंड हो जाना। तो वैसे ही हम बेंड के लिए लीन का यूज झुक जाने के सेंस में यूज कर सकते हैं, और दुर्बल और पतला थिन के लिए लीन का यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे हम अक्सर कहते हैं कोई अगर दुर्बल इंसान है, कोई पतला इंसान है, कोई भी व्यक्ति है जो दुर्बल है, पतला है, तो हम कहते हैं शी इज वेरी थिन, या फिर ही इज वेरी थिन, बहुत ही पतली है, बहुत ही हल्की है। तो हम थिन की जगह पर लीन का भी यूज कर सकते हैं। शी इज वेरी लीन, वो बहुत ही पतली है, बहुत ही दुर्बल है। ठीक है, तो थिन की जगह पर हम लीन का यूज दुर्बल और पतले होने के लिए करते हैं। क्लियर? एंड सेकंड, झुक जाने के सेंस में जैसे हम बेंड का यूज करते हैं, बेंड की जगह पर आप लीन का यूज कैसे कर सकते हैं? सपोज आप मूवी थिएटर में हैं और आपके साथ कोई है, तो आप उनको बोल सकते हैं
प्लीज लीन बैक ऑन द रिक्लाइनर, प्लीज लीन बैक ऑन द रिक्लाइनर, पीछे की ओर रिक्लाइनर पर झुक जाएं। तो यहाँ पर झुकने के सेंस में आप क्या कहते हैं, बेंड होना, तो आप बेंड की जगह पर लीन का यूज कर सकते हैं, प्लीज लीन बैक ऑन द रिक्लाइनर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, लीन्स, लीनिंग। नेक्स्ट है बच्चों लीप, लीप लेफ्ट लेफ्ट एंड लीप लीप्ड लीप्ड। यहाँ पर भी इरेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है। लीप का इरेगुलर फॉर्म लीप लेफ्ट लेफ्ट, लीप का रेगुलर वर्ब फॉर्म लीप लीप्ड लीप्ड। ओके, दोनों आपको याद करना है, दोनों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आ सकता है, तो आपको दोनों याद करना है, लीप लेफ्ट लेफ्ट, लीप लीप्ड लीप्ड। ओके, लीप मतलब होता है बच्चों छलांग लगाना, उछलना या कूदना, जिसे हम जंप भी कहते हैं। लेकिन जंप और लीप में बहुत बड़ा गैप है, जो मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। लीप का यूज हम तब करते हैं जब बहुत बड़ी छलांग की बात हो रही हो। जंप का यूज हम तब करते हैं जब हम बड़ी छलांग करें या छोटी छलांग करें, कोई भी छलांग करें, हम जंप का यूज कर सकते हैं। दोनों में वो चल जाता है, फ्लेक्सिबल है जंप, वो इधर भी चल जाता है उधर भी चल जाता है। लेकिन लीप का यूज हम ज्यादातर तभी करते हैं जब बहुत बड़ी छलांग की बात हो रही हो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हम लोग सीरियल देखते हैं, सीरियल में क्या होता है आजकल, अक्सर सीरियल में कोई भी आप सीरियल उठा के देखिए, उसमें क्या होता है, लीप आ जाता है, बहुत बड़ा लीप। कोई 2 साल का सीधा गैप दिखा दिया, अचानक से आज आपने सीरियल देखा, कल देख रहे हो तो सीधा 10 साल का गैप आ गया, और कभी कभी तो 20 साल का गैप आ जाता है कि बच्चे छोटे से बड़े भी हो गए। तो इसे कहा जाता है छलांग मारना, जंप किया। लेकिन ये वाला जंप जंप कैसे हो सकता है, ये तो जंप का भी, समझ रहे हैं आप। तो ये जो जंप है ना, ये बहुत बड़ा जब छलांग लगाया जाता है, उसको उस सेंस में लीप का यूज करते हैं। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा कि लीप का यूज हम छलांग लगाना, उछलने कूदने के सेंस में जरूर करते हैं, लेकिन जंप की तरह नहीं। जंप की तरह सिमिलर करते हैं, लेकिन जंप की तरह नहीं। ओके, जंप और लीप में उतना बड़ा गैप है जितना जमीन और आसमान का फर्क है। मतलब जंप में आपने जंप किया, लीप में आपने हाई जंप किया, उसे कहा जाता है लीप। उस सेंस में, उस सेंटेंसेस में हम लीप का यूज करते हैं। ओके, लीप्स, लीपिंग। नेक्स्ट है बच्चों लर्न, लर्न, लर्नड। यहाँ पर भी सेम है बच्चों, जैसे इरेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब दोनों फॉर्म में हम लर्न का यूज करते हैं। लर्न, लर्न, लर्नड, या फिर लर्न के साथ लर्नड, लर्न, ईडी ईडी दोनों में यूज होगा, या फिर एन के साथ टी यूज होगा। ओके, दोनों यूज होता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, रेगुलर वर्ब फॉर्म में भी और इरेगुलर वर्ब फॉर्म में भी। दोनों में से कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड आ सकता है, तो आप दोनों को याद करें। ओके, लर्न मतलब होता है सीखना, जो कि आप अभी सीख रहे हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी बच्चों को पता है। ओके, लर्न्स, लर्निंग। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, छोड़ना, रहने देना, विदा होना या प्रस्थान करना, चारों सेंस में यूज किया जाता है। ओके, चारों का मीनिंग सेम ही तरीके से यूज किया जाता है बच्चों, बस अलग अलग विभागों में बांटकर बताया जाता है, तो बच्चे उससे और कंफ्यूज हो जाते हैं। अलग अलग तरीके से याद करने में बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं। छोड़ने के भी सेंस में यूज हो रहा है, रहने देने के भी सेंस में यूज हो रहा है, विदा करना, विदा लेना, प्रस्थान करना, इन सब अलग अलग कैटेगरी में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको सीधा सरल आसान तरीका बता रही हूँ, चारों का मीनिंग सेम ही तरीके से यूज किया जाता है, बस अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। सपोज अगर आपको किसी को कहना है ड्रॉप मी एट होम, मुझे घर पर छोड़ दो, या फिर ड्रॉप मी होम, मुझे घर छोड़ दो, तो आप ड्रॉप की जगह पर लीव का यूज कर सकते हैं। लीव मी एट होम, मुझे घर पर छोड़ दो, या फिर लीव मी होम, मुझे घर छोड़ दो। तो यहाँ पर तो एग्जैक्टली छोड़ने के सेंस में यूज हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लीव का यूज छोड़ने के सेंस में यूज कर रहे हैं। ओके, या फिर हम कहते हैं कई बार लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, या फिर लीव माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ दो, लीव मी, मुझे छोड़ दो। तो हम ये छोड़ने के सेंस में जो आ रहा है, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि छोड़ने के सेंस में आ रहा है। ठीक है, अब हम इसे रहने देना, विदा लेना, विदा करना, प्रस्थान करना, इन सब को छोड़ने के सेंस में सेम कैसे कह सकते हैं, अभी क्लियर करते हैं हम इसे। सपोज अगर आप किसी शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, आई एम लीविंग। तो अब आप इसे विदा लेने के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, आई एम लीविंग टुडे, या फिर आई एम लीविंग टुमारो, व्हाटएवर। तो आप इसे विदा लेने के सेंस में यूज कर रहे हैं या छोड़ने के सेंस में यूज कर रहे हैं, अब आप इसे खुद सोचिए। तो ये आता तो छोड़ने के ही सेंस में है,
लेकिन उस वक्त हम विदा ले रहे हैं तो हम विदा लेने के सेंस में कहते हैं हम लीव का यूज कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर कर बात तो वहीं आ जाती है बच्चों, छोड़ने के सेंस में कि आज मैं वो फलाना शहर को छोड़ रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ, विदा ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तीनों का सेंस बच्चों घूम फिर कर उसी पर आता है, छोड़ने के सेंस में। या फिर अगर आप एयरपोर्ट पर हैं, आपको कोई सी ऑफ करने आया है तो आप उससे कहेंगे ओके आई एम लिविंग नाउ, तो मतलब इसका क्या हुआ, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी विदा ले रहा हूँ। तो अगर बच्चे को हम इस तरीके से समझाएंगे कि जा रहा हूँ के लिए यूज कर रहे हैं हम लीव का और विदा ले रहा हूँ के लिए हम यूज कर रहे हैं लीव का, तो बच्चे और कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए भाई दो शब्द को और जोड़ दीजिए, जा रहा हूँ भी और विदा होना भी। तो बच्चों जब कोई जा रहा है तो उस वक्त वो आपसे यह कह रहा है कि मैं अभी आपको छोड़कर जा रहा हूँ, अभी के लिए अलविदा, अभी मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तो आपको जो सी ऑफ करने आया है या जो आपका फैमिली मेंबर है, आप उसको उस वक्त ये कह रहे हैं कि अभी मैं जा रहा हूँ, मतलब अभी मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ, फिर आऊंगा बाद में, लिविंग फॉर नाउ। ठीक है, तो घूम फिर के विदा करना, प्रस्थान करना भी हम उसी सेंस में यूज करते हैं, छोड़ने के सेंस में। तो कंफ्यूज मत होइए 4 शब्दों में, इसीलिए मैं अपने हर लेसन में समझाती हूँ, शब्दों की गहराइयों तक घुसे, शब्दों के अपने अंदर से आप अर्थ को बाहर निकालें, तो आपको इंग्लिश के हर वर्ड्स बहुत ही ईजी लगने लगेंगे। ठीक है, और अगर आपने कोई शहर छोड़ दिया है या आपने कोई घर छोड़ दिया है या कोई भी चीज छोड़ दिया है, तो हम सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज करके कहते हैं आई लेफ्ट दैट सिटी, आई लेफ्ट दैट हाउस, आई लेफ्ट हिज हाउस। तो वहां पर भी हमने क्या कहा, छोड़ दिया ले लीजिए, या फिर मैंने वो शहर छोड़ दिया, वो शहर से विदा ले लिया। तो विदा लेना, प्रस्थान करना, छोड़ना, रहने देना सब एक ही सेंस में आता है बच्चों, अलग अलग में आप कंफ्यूज मत होइए। हाँ बताया जाता है इसलिए मुझे यहाँ पर लिखना जरूरी था, अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर सिर्फ छोड़ना ही लिख देती, छोड़ना या छोड़ देने के सेंस में लीव का यूज किया जाता है, और आपको अगर कहीं और ऐसा वर्ड दिखाई देता कि लीव का यूज हम रहने देना, प्रस्थान करना, विदा करने के सेंस में यूज करते हैं, तो आप और कंफ्यूज हो जाते। और इन चारों अर्थ को अलग अलग तरीके से आप याद करने की कोशिश करते कि 4 अर्थ अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, तो ये आपके लिए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में अगर छोड़ने के सेंस में कोई भी वर्ड आए तो सिर्फ लीव को पकड़ लीजिए, रहने देना, विदा करना, प्रस्थान करना सबको भूल जाइए, साइड में रख दीजिए। जहां पर आपके दिमाग में वर्ड आए छोड़ना, मैं छोड़ रहा हूँ, शहर छोड़ रहा हूँ, बात को छोड़ रहा हूँ, किसी को छोड़ रहा हूँ, किसी बात को जाने दे रहा हूँ, बात को छोड़ रहा हूँ, किसी पर्सन को छोड़ रहा हूँ, किसी सिटी को छोड़ रहा हूँ, तो विदा प्रस्थान सब भूल जाइए, रहने देना, विदा करना, प्रस्थान करना सब भूल जाइए, सिर्फ छोड़ने के सेंस में लीव को पकड़ लीजिए, आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम कहते हैं रहने देने के सेंस में लीव दिस टॉपिक या फिर लीव इट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को रहने दो। अब आप इस कंफ्यूजन में रहेंगे, बात को रहने देने के लिए हमने लीव का यूज किया, अच्छा रहने देने के लिए भी यूज किया जाता है, इसको भी आप अपने माइंड में स्टोर करने के चक्कर में और कंफ्यूज हो जाएंगे। रहने देना, किसी बात को रहने देना, जाने दो इस बात को, रहने दो इस बात को। डीपली अगर आप इस शब्द के अंदर तह तक जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जब किसी बात को रहने देने के लिए बात करते हैं, जाने देने के लिए बात करते हैं, जाने दो इस बात को, इसका अर्थ क्या निकला, छोड़ दो इस बात को। इसीलिए मैं कह रही हूँ छोड़ देना, रहने देना, विदा करना, प्रस्थान करना, इन सबके चक्करों में मत पड़िए, सिर्फ आपके दिमाग में एक ही चीज, एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, जहां पर छोड़ने का सेंस आया, चाहे बात को छोड़ देना, चाहे किसी पर्सन को छोड़ देना, चाहे किसी शहर को छोड़ देना, चाहे किसी के घर को छोड़ देना, या विदा लेना या रहने देना, हर सेंस में आप अपने माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट रखिए, छोड़ देने का जहां सेंस आया वहां आप लीव को पकड़ लीजिए, दैट्स इट, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। लीव्स, लिविंग। नेक्स्ट है बच्चों लेंड, लेंट, लेंट, उधार देना, कर्ज देना। जैसे हम लोन का यूज करते हैं, लोन लेना, तो लोन की जगह पर भी हम लेंड का यूज कर सकते हैं, उधार देना, उधार लेना, कर्ज देने के सेंस में। डेट का यूज करते हैं हम, DEBT, बी साइलेंट होता है तो हम इसे डेट बोलते हैं, डेप्ट नहीं बोलते हैं। ओके, तो डेट या फिर लोन की जगह पर हम लेंड का यूज कर सकते हैं। कैन यू प्लीज लेंड मी सम मनी। ओके, उधार देना, कर्ज देना, क्लियर। लेंड्स, लेंडिंग। नेक्स्ट है बच्चों लेट, लेट, लेट। यहाँ पर तीनों सेम ही है, लेट, लेट, लेट। ओके, लेट मतलब होता है होने देना या आज्ञा देना। लेट परमिट, आज्ञा देना। लेट मी अलाउ, मुझे आज्ञा दो।
तो जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो हम किसी चीज की अनुमति देते हैं होने देने के लिए। ओके, तो जब हम किसी को आज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं, तो अदर सेंस में हम उसे होने देने की आज्ञा देते हैं। तो दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, होने देना, आज्ञा देना, मतलब अनुमति देना। लेट मी अलाउ, मुझे आज्ञा दो। तो जब आपको आज्ञा दिया जा रहा है तो किसी ने आपको होने देने की आज्ञा दी है। तो दोनों का यूज हम सेम ही सेंस में करते हैं, ठीक है। लेट्स, लिटिंग। नेक्स्ट है बच्चों लाइट, लिट, लिट, जलाना, रोशनी करना। लाइट्स, लाइटिंग। नेक्स्ट है बच्चों लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, खोना। लूजर्स, लूजिंग। हर वर्ब्स को अच्छे से पढ़ें और बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। बाय बाय, जय माता दी।